थर्मल विस्थापित स्थानीय समिति जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों। विस्थापितों के नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में आयोजित सभा में एमपीएल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपने का लिया निर्णय। मैथन थर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल के द्वारा एमपीएल एटीएम गेट के समीप स्थानीय विस्थापित एवं एमपीएल मजदूरों के हित को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद तिवारी एवं संचालन गोविंदा चौबे ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष विस्थापित एवं एमपीएल के अधीनस्थ विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मी मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विस्थापित नेता अशोक मंडल ने बताया कि एमपीएल एक बहुत बड़ी उद्योग स्थल है। लगभग 3500 मजदूर वहां पे कार्यरत है, जिस कारण से छोटा मोटा समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है और उसका हल करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। वहीं उन्होंने विस्थापित और मजदूरों को हक और अधिकार दिलाने की बात करने वाले वैसे राजनीतिक दलों के नेता व जनप्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन लोगों के पास यह स्पष्ट नहीं है कि अभी तक कितने विस्थापितों को एग्रीमेंट के तहत नियोजन नहीं मिला है। वैसे नेता निरसा के भोले भाले जनता को गुमराह कर सभी इकट्ठा कर आंदोलन कर सिर्फ अपना राजनीति का रोटी सेकते हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि अब अति हो चुका है। बहुत जल्द अशोक मंडल वैसे सफेद पोस्ट नेताओं का पर्दाफाश करेंगे जो एमपीएल के अधीन कंपनियों से चढ़ावा लिया करते हैं। वहीं श्री मंडल ने एक डेटा के तहत बताया कि अभी शेष 50 से 60 की संख्या में वैसे विस्थापित को नियोजन नहीं मिला जो अपने पारिवारिक विवाद में फंसे हो। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि आज की इस सभा के दौरान स्थानीय विस्थापित एवं मजदूरों का 5 सूत्री मांग पत्र एमपीएल को सौंपने का निर्णय लिया गया, जो कि मजदूरों के हक और अधिकार है। अगर एमपीएल मांगों को पूरा कर देता है तो ठीक है, अन्यथा मैथन थर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका सारा जिम्मेदारी एमपीएल मैनेजमेंट का होगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। और निश्चित रूप से प्रोजेक्ट अगर बना जहाँ 3,000 आदमी काम करेंगे वहाँ समस्या रहेगा और उस समस्या को भी निदान हम लोग करेंगे, यही सच है। मैंने आपको डाटा दे के कुछ बात की, उस डाटा के तहत आज के दिन में माने 50 से 60 आदमी है जो विस्थापित के नाम पर नौकरी नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी उन क्लास के आदमी जो आपस में भाई में झगड़ा है, घर में झगड़ा है। हमारा इस क्षेत्र के लोग ऐसा भी होता है उसको हिसाब नहीं आता है ना, कोई बोल नहीं। बहुत तरह का बात है जिसके कारण वो पैनिक पड़ा हुआ जो विस्थापित का लीडरशिप करने के लिए आता है उसको जानकारी में नहीं है। इतने लोग और विस्थापित यहाँ पर बचे हुए खाली विस्थापित के नाम पर ये घोषणा करता है और नाटक करने का काम करता है, हमारे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, यही सच्चाई है। मान रहे हैं जिसका आज है 10 लोग ठोकर खा रहा है और धरना और प्रदर्शन में बैठा हुआ है, क्या कारण? इसका मतलब इसके पहले जो राजनीति करने वाले लोग निशा में थे वो निश्चित रूप से हमारा विस्थापित का हक अधिकार का लड़ाई कभी किया नहीं, खाली विस्थापित के नाम पर नाटक करने का काम किया। और यही अशोक मंडल एक विस्थापित का बेटा होने के नाते और बिना एमपी में बिना किसी दल का कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं किया, राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं, तो भी यहाँ के लोगों को 99% हक अधिकार दिलाने का काम किया है, यही सच्चाई है। अगर हम बिना एमएलए एमपी में बिना पदधारी होने के बाद भी अगर हम अधिकार दिला सकते थे, वो लोग 50 साल में क्या किया यहाँ के लोग, खाली इसका जवाब दे दिया। हमारा कल भी एक यूनियन कुछ विस्थापितों के हक अधिकार की बात कर रही थी, हक दिलाने हमने मैं आपको बताया ये लोग के बीच में दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमने इसीलिए यहाँ के वर्कर साथी को बोले अगर ऐसा जिस वेजेज के तरह जिस एग्रीमेंट के तहत वेजेज फिक्स हुआ है 1948 लेबर वेजेज एक्ट के तहत इन प्रेजेंस ऑफ डीसी के सामने, तो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसके बाद भी निश्चित रूप से जहाँ 5 साल 10 साल 15 साल अगर वर्कर काम कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका पदोन्नति होना चाहिए और पदोन्नति के साथ साथ उसको हक अधिकार का पैसा मिलना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको
जो पर मैंने पहले 15 साल 20 साल 30 साल से यह राजनीति किया, निशा में छोटा बड़ा उद्योग मैं आपको मान रहा 100 से भी ज्यादा होगा। आप कहाँ पर मिनिमम वेजेज लोग लागू कर पाया है, खाली हमको समझा दीजिए। एक उदाहरण बता दीजिए, और एक उदाहरण आप दे दीजिएगा किसी फैक्ट्री के अंदर में ये राजनीति करने वाले लोग उसका हक अधिकार दिलाने का काम किया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा नहीं समय, मैं गारंटी के साथ। पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।